बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक फकीर रहता था। उसे पक्षियों, विशेषकर तोतों को पालने और उन्हें तरह तरह की बातें सिखाने का बड़ा शौक था। वह दूर दूर के बाजारों से सुंदर और दुर्लभ तोते खरीद कर लाता, उन्हें प्रेम से पालता और कई महीनों तक धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण देता। उसके तोते केवल बोलते ही नहीं थे, बल्कि लोगों का अभिवादन करना, छोटी छोटी कविताएं सुनाना और मजेदार बातें करना भी सीख जाते थे। फकीर की इसी कला के कारण उसकी अच्छी पहचान बन गई थी। नगर के अमीर व्यापारी, दरबारी और रईस लोग उसके प्रशिक्षित तोतों को ऊंचे दामों में खरीदते थे। इससे फकीर की जीविका भी आराम से चलती थी। एक दिन फकीर को एक अत्यंत सुंदर तोता मिला। उसके पंख हरे पन्ने की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में असाधारण बुद्धिमानी झलकती थी। फकीर ने उसे बड़े प्रेम से प्रशिक्षित किया। कुछ ही महीनों में वह तोता इतना समझदार बन गया कि लोगों को देखकर नमस्कार करता, मधुर स्वर में बातें करता और कई मनोरंजक वाक्य बोल लेता था। जब फकीर को लगा कि अब यह तोता वास्तव में अनमोल बन चुका है, तो उसने सोचा कि इसे सम्राट अकबर को भेंट किया जाए। अगले दिन वह शाही दरबार में पहुंचा। दरबार सजा हुआ था और अकबर अपने मंत्रियों तथा दरबारियों के साथ राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। फकीर ने आदरपूर्वक झुककर सम्राट को प्रणाम किया और कहा, जहांपना, मैं आपके लिए एक विशेष भेंट लेकर आया हूं। यह कहकर उसने सुंदर तोते को सम्राट के सामने प्रस्तुत कर दिया। तोते ने जैसे ही मधुर स्वर में कहा, बादशाह सलामत की जय हो, पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कई बार तोते से बातें की। तोता हर प्रश्न का उत्तर बड़ी समझदारी से देता। सम्राट उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने महल में रखने का निश्चय कर लिया। फिर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, इस तोते की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। इसका भोजन, पानी और आराम सबका विशेष ध्यान रखना। इसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। अकबर ने आगे कहा, और सुनो, यदि इस तोते को कुछ भी हो जाए तो मुझे तुरंत सूचना देना। लेकिन ध्यान रहे, जो व्यक्ति मेरे पास इसकी मृत्यु का समाचार लेकर आएगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। दरबारियों ने यह सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। सम्राट उस तोते से इतना प्रेम करने लगे थे कि उसके मरने की बात भी सुनना नहीं चाहते थे। बेचारा सेवक भयभीत हो गया, लेकिन उसने आदेश स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। सेवक पूरी निष्ठा से तोते की सेवा करता। वह उसे उत्तम फल खिलाता, साफ पानी देता और हर समय उसकी देखभाल करता। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश तोता अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्यों को बुलाया गया। अनेक उपचार किए गए, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब सेवक तोते को देखने पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तोता पिंजरे में निश्चल पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। तोता मर चुका था। सेवक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने एक भयानक समस्या खड़ी हो गई। वह सोचने लगा, यदि मैं बादशाह को सच्चाई बता दूं तो मेरी गर्दन कट जाएगी, और यदि मैं यह बात छिपाऊं तो जब कभी भेद खुल जाएगा तब भी मेरी जान नहीं बचेगी। आखिर मैं क्या करूं? घबराहट में वह महल के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटता रहा। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। अंत में उसे एक ही व्यक्ति का ध्यान आया, बीरबल। वह तुरंत बीरबल के घर पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज बीरबल, मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। बीरबल ने उसे उठाया और शांत स्वर में बोले, घबराओ मत, पहले पूरी बात बताओ।
सेवक ने रोते हुए सारी घटना सुना दी। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम अपने काम पर जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। सेवक को थोड़ी राहत मिली। वह बीरबल को धन्यवाद देकर चला गया। उधर बीरबल सीधे दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, बीरबल, आज कुछ विशेष बात है क्या? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, आपके प्रिय तोते के संबंध में एक विचित्र समाचार है। अकबर तुरंत चिंतित हो उठे। क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल बोले, महाराज, आज सुबह से वह एक महान तपस्वी की भांति व्यवहार कर रहा है। अकबर आश्चर्यचकित हुए। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, वह अपनी चोंच ऊपर उठाकर बैठा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वह न कुछ खाता है, न पीता है, न बोलता है। इतना ही नहीं, वह अपने शरीर का कोई अंग भी नहीं हिला रहा। ऐसा लगता है मानो गहन तपस्या में लीन हो गया हो। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या वह मर गया है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह मौन व्रत और तपस्या कर रहा है। अकबर को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने कहा, चलो अभी चलकर देखते हैं। दोनों तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां तोता रखा गया था। अकबर ने पिंजरे में झांका और एक ही नजर में सब समझ गए। तोता वास्तव में मर चुका था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम तो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि तोता मर चुका है? सीधे सीधे यह बात क्यों नहीं कही? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। आपने स्वयं कहा था कि जो व्यक्ति तोते की मृत्यु का समाचार देगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इसलिए मैंने केवल उसकी अवस्था का वर्णन किया। मृत्यु का शब्द तो मैंने नहीं कहा। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्हें अपनी ही कही हुई बात याद आ गई। वे समझ गए कि यदि कोई और यह समाचार लाता तो शायद भय के कारण उसकी जान चली जाती। बीरबल ने न केवल सेवक की रक्षा की थी, बल्कि सम्राट को भी उनकी कठोर आज्ञा का परिणाम समझा दिया था। अकबर जोर से हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक निर्दोष सेवक की जान बचा ली। उन्होंने तुरंत सेवक को बुलवाया। बेचारा सेवक कांपता हुआ दरबार में आया। अकबर ने मुस्कराकर कहा, डरो मत, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर उन्होंने बीरबल को सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली पुरस्कार स्वरूप भेंट की। बीरबल ने वह थैली ली और तुरंत सेवक को दे दी। सेवक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज बीरबल, आपने मेरी जान भी बचाई और मुझे सम्मान भी दिलाया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। इस प्रकार बीरबल की चतुराई, दयालुता और सूझबूझ के कारण एक गरीब सेवक की जान बच गई। सम्राट अकबर ने भी उस दिन सीखा कि क्रोध या मोह में दिया गया कठोर आदेश कभी-कभी निर्दोष लोगों के लिए संकट बन सकता है। शिक्षा, बुद्धिमानी केवल समस्या का समाधान करने में नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने और सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने में भी होती है।